नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट। आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली इंटरनेशनल खबर ये है कि नाटो ने भारत को एक ऐसा स्ट्रैटेजिक ऑफर दिया है जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक नई हलचल पैदा कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नाटो ने भारत के साथ डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर एक बड़ा प्रपोजल दिया है और इस खबर के सामने आते ही दुनिया के सबसे पावरफुल देश यूनाइटेड स्टेट्स की नींद उड़ गई है। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला? क्या भारत अब नाटो के करीब जा रहा है? और अगर ऐसा होता है तो इसका असर चाइना, रशिया और अमेरिका पर क्या पड़ेगा? चलिए समझते हैं इस पूरी खबर को डिटेल में। सबसे पहले समझते हैं कि नाटो आखिर है क्या। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक मिलिट्री अलायंस है जिसमें दुनिया के 30 से ज्यादा पावरफुल देश शामिल है। इस अलायंस का मेन एम है अपने मेंबर कंट्रीज की सिक्योरिटी को इंश्योर करना। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रसल्स में है। इस अलायंस में मेजर देश जैसे फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। अब बात करते हैं भारत की। इंडिया ट्रेडिशनली एक नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी फॉलो करता आया है, मतलब भारत किसी भी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं रहा है। लेकिन बदलते ग्लोबल सिनेरियो में भारत की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गई है। आज भारत इंडो पैसिफिक रीजन में एक इमर्जिंग सुपर पावर के रूप में देखा जा रहा है और इसी वजह से नाटो ने भारत के साथ अपने डिफेंस टाइज को स्ट्रॉन्ग करने का फैसला लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल, इसमें अमेरिका का क्या रिएक्शन है? दरअसल रशिया और भारत के बीच डिफेंस टाइज काफी पुराने हैं और अमेरिका नहीं चाहता कि भारत नाटो के जरिए रशिया से दूर हो जाए या फिर नाटो के इन्फ्लुएंस में आकर अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी बदल दे। यही वजह है कि जो बाइडेन की सरकार इस डेवलपमेंट को लेकर कॉशियस नजर आ रही है। दूसरी तरफ चाइना भी इस डेवलपमेंट से टेंशन में है। अगर भारत नाटो के करीब जाता है तो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की स्ट्रैटेजिक पोजीशन वीक हो सकती है। इसका सीधा असर साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन में पावर बैलेंस पार पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये ऑफर भारत के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है अपनी डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को फास्ट ट्रैक करने के लिए। लेकिन साथ ही भारत को अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का भी ध्यान रखना होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले ही कई बार कह चुके हैं कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखेगा। ऐसे में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भारत नाटो के इस ऑफर पर क्या फाइनल डिसीजन लेता है। अगर भारत नाटो के साथ कोऑपरेशन बढ़ता है तो इसका ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। ये डेवलपमेंट फ्यूचर में एक नए मिलिट्री ब्लॉक की शुरुआत भी कर सकता है। फिलहाल दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई है। क्या भारत नाटो के साथ आगे बढ़ेगा या फिर अपनी ट्रेडिशनल न्यूट्रल पॉलिसी को कंटिन्यू रखेगा? इसका जवाब आने वाले कुछ हफ्तों में मिल सकता है। आपका क्या मानना है? क्या भारत को नाटो का ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।